कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ही देश में लाखों लोगों की जान ली, फिर भी उसे लौह पुरुष कहा गया। यह कहानी है जोसेफ स्टालिन की, जिनका जीवन सत्ता, भय और क्रांति की एक रोमांचक दास्तान है। जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली, जिन्हें बाद में जोसेफ स्टालिन के नाम से जाना गया, का जन्म 18 दिसंबर 1978 को जॉर्जिया के गौरी शहर में हुआ था। उनके पिता एक मोची थे और माता कपड़े धोने का काम करती थी। बचपन में चेचक के कारण उनके चेहरे पर दाग पड़ गए, जिससे साथी बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। उनकी मां चाहती थीं कि वे पादरी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें तिफलिस के धार्मिक विद्यालय में भेजा। लेकिन जोसेफ की रुचि क्रांतिकारी साहित्य में थी और वे कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। 1901 में जोसेफ ने सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की सदस्यता ली और तिफलिस में मजदूर हड़तालों का आयोजन किया। 1902 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया निर्वासित किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टालिन उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ है लौह पुरुष। 1905 की रूसी क्रांति के समय वे बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए और व्लादिमीर लेनिन के करीबी सहयोगी बने। 1917 की अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों की विजय के बाद स्टालिन को महत्वपूर्ण पद मिले। 1922 में वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, जिससे उन्हें पार्टी में नियुक्तियों और नीतियों पर नियंत्रण मिला। लेनिन की मृत्यु 1924 के बाद स्टालिन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर लियोन ट्रॉट्स्की को किनारे कर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। स्टालिन ने सोवियत संघ को औद्योगिक महाशक्ति बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। उन्होंने कृषि के सामूहिकीकरण की नीति अपनाई, जिससे छोटे किसानों की भूमि को राज्य के नियंत्रण में लिया गया। इसका व्यापक विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग भूखमरी के शिकार हुए। 1930 के दशक में स्टालिन ने महान शुद्धिकरण अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों, सैन्य अधिकारियों और आम नागरिकों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार, निर्वासित या मृत्युदंड दिया। इससे सोवियत समाज में भय का माहौल बना और स्टालिन की तानाशाही स्थापित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में स्टालिन ने जर्मनी के साथ एक गैर आक्रमण संधि, मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिससे स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर नाजी जर्मनी का मुकाबला किया। युद्ध के बाद सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुए। 5 मार्च 1953 को स्टालिन का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद सोवियत नेतृत्व ने उनकी नीतियों की आलोचना की और डी-स्टालिनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। स्टालिन का शासन विवादास्पद रहा। उन्होंने सोवियत संघ को औद्योगिक और सैन्य शक्ति बनाया, लेकिन उनकी नीतियों के कारण लाखों लोगों की मृत्यु और अत्याचार हुए। स्टालिन के शासनकाल में सोवियत संघ ने तेजी से औद्योगिकरण किया, जिससे देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। हालांकि उनकी कठोर नीतियों और दमनकारी उपायों के कारण समाज में भय और असंतोष भी व्याप्त हुआ। उनकी विरासत आज भी विवादास्पद बनी हुई है, जिसमें कुछ लोग उन्हें एक महान नेता मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखते हैं। स्टालिन के जीवन और शासनकाल की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक राष्ट्र की प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का हनन उचित है? क्या स्टालिन के कठोर उपायों के बिना सोवियत संघ इतनी तेजी से विकास कर पाता? इन प्रश्नों के उत्तर इतिहास के पन्नों में छिपे हैं, जो हमें सत्ता, स्वतंत्रता और मानवता के बीच संतुलन की महत्ता का एहसास कराते हैं। स्टालिन के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे औद्योगिकीकरण, शिक्षा का प्रसार और विज्ञान में प्रगति। हालांकि इन उपलब्धियों की कीमत लाखों निर्दोष लोगों की जानें थीं, जो उनकी दमनकारी नीतियों का शिकार हुए। स्टालिन का जीवन और शासन हमें यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान आवश्यक है और सत्ता का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ ने उनकी नीतियों की समीक्षा की और डी-स्टालिनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की, जिससे समाज में कुछ हद तक स्वतंत्रता और खुलापन आया। हालांकि स्टालिन की विरासत आज भी रूस और दुनिया भर में बहस का विषय बनी हुई है।
जिसमें उनके समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। स्टालिन के जीवन की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा पूरे राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित कर सकती है? क्या स्टालिन के बिना सोवियत संघ का इतिहास कुछ और होता? इन प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास से सीखने और